आए हो जो आए है जो आए है आए हो जो किए हो वही तुझको मिलेगा। तो जब हम दुखी नहीं हुए तो तुम भी दुखी हो। और मैं तो आपको पहले दिन मंत्र दिया कि एक काम करना कि दिन भर में 5 बार मुस्कुराना और 1 बार शाम को ठहाका मार कर हंसना। ठीक है ना? बोलो ना। केवल मेरे कहने से 7 दिन करना। 7 दिन के बाद और विश्वनियंता परम शक्ति सत्ता तेरे समस्त दुखों को दूर करने की योजना बनानी शुरू करेगी और 21 दिन के बाद तेरा जीवन बदल जाएगा। और फिर तू भी अत्रि जी की तरह खड़ा होकर बोलेगा, विद्यानंद जी की तरह बोलेगा। क्या बोलेगा? जब मिल गए चरण तुहार गुरु जी मुझे कछु ना चाहिए है? नहीं भजन में है। अरे क्या कहना भाई क्या कहना, जिसको मिल गए चरण तुम्हारे उसका भला क्या कहना। हमारे गवाही में कहीं कोई गाता रहता है तो सुना देते, गाने नहीं आता है। लेकिन देखिए सहज सदगुरु और भगवान को जीतने के लिए अपना हृदय सरल रखना चाहिए, सहज रखना चाहिए। कुछ लोग तो देखते हैं तो मुलाकात ऐसे घूम जाते हैं, गुरुजी से बोलना भी पड़ेगा, लगता है गुरुजी को खिलाना भी पड़ेगा। अरे गुरुजी सबका नदिया खाते हैं ना, सबका छुआ खाते हैं ना, सबके घर का खाते हैं। ठीक है ना? क्यों झूठ है सच है? सरल हृदय सहज सोई मोहि पावा। जिसका हृदय सरल होता है, सहज होता है, वही भगवान को या सदगुरु को पाता है। ठीक है? एक दृष्टांत कहेंगे, उस दृष्टांत के बाद सहजता को। हाँ, मैं समझा रहा था आपको सेवरी से, सेवरी माता से। सेवरी माता ने कुछ नहीं किया, केवल गुरुजी यही बोले, शरीर छोड़ते समय गुरुजी बोले कि देखो एक काम करना, सोई प्रभु तेरे ठहराए। कहे कि तुझे खोजना नहीं पड़ेगा, भगवान तेरे पास स्वयं आएंगे। कौन बोला? कौन बोला? इतना ही कहने के शरीर छूटा। जैसे तो बिचवा भग रहा है लेकिन सेवरी भगी नहीं, क्योंकि शरीर सदगुरु का छूट रहा था। और सदगुरु बोले कि जरूर तुझे भगवान मिलेंगे। न मंत्र दिए न जंत्र दिए न एक ही बताए किस दिन मिलेंगे। लेकिन सेवरी के मन का दृढ़ का विश्वास कैसा था? ऐसा विश्वास था कि प्रत्येक दिन जगती थी और प्रत्येक दिन उस रास्ते को साफ करती थी जो रास्ते से कुटी तक पहुंचना था। प्रत्येक दिन का पता सदगुरु बचन रेखा नहीं हुई है, ना जाने प्रभु किस दिन आई है। यहाँ प्रभु की क्षमता नहीं है, सदगुरु के बताने के अनुसार उस सेवरी की सहजता का प्रमाण है, सहजता की प्रत्यक्षता है, सहजता का जो है परिभाषा है, सहजता का उदाहरण है, सहजता का तर्क है कि कुछ नहीं। गुरुजी बोले कि सेवरी, और उस समय सेवरी की उम्र कितनी थी जानते हो? कितनी वर्ष की? हम बताते हैं 20 वर्ष की। वाल्मीकि रामायण में मिलता है 20 वर्ष बालक, 20 वर्ष की उम्र की थी। और उस समय शरीर जब सदगुरु त्याग कर दिए, किसी को उत्तराधिकारी नहीं बनाए, सेवरी को बनाए। सब लोगों में हड़कंप मचा और बोला कि हम ब्राह्मण हो करके और छोटी जाति को, भिलनी को, खटकिन को दे रहे हैं, छोटी कार तिरस्कार ऐसे गुरु को। और कितने लोग गुरु को छोड़कर चले गए। लेकिन सदगुरु देखा कि सेवरी के अंदर सहजता है। जब शरीर छोड़ने लगे तो दोनों हाथ को ऊपर उठाए बोले, हे प्रभु सचमुच सच्चे तन मन से यदि मैं आपका सेवक हूँ, मुझे क्षमा करना, मुझे दुनिया वालों से डर नहीं। और मैं भी कहता हूँ तुम भी दुनिया वालों से मत डरना। मेरे गुरुजी बोलते हैं दुनिया से दिखावा नहीं डरना, तो ऊपर वाले से डरना। दुनिया वाले अंतर्जामी नहीं है, दुनिया वाले अविनाशी नहीं है, दुनिया वाले घटघटवासी नहीं है। जो बोल रहे हैं वो सच है, लेकिन ऊपर वाला जो देख रहा है, जो बोल रहा है वही सच है। दुनिया क्या कहेगी इसकी चिंता मत करना, न इसकी चिंता सेवरी की और न इसकी चिंता सदगुरु की। सदगुरु ध्यान
सिंहासन में बैठे और दोनों हाथों को ऊपर उठाए, कहे प्रभु लाज तेरे हाथ है, लाज तेरे हाथ है प्रभु, कहाँ के जाऊं, किस तरह से विनती आज नाथ मैं सुनाऊं, नहीं धरा है नहीं गगन है कुछ ना पड़े दिखाई, एक मांग रहा हूं तेरे चरण से प्रभु मुझे कभी मत ठुकराना और शिवरी को दरस दिखा देना, प्रभु शिवरी को दरस दिखा देना, प्रभु शिवरी को दरस दिखा देना। ना तीसरा शब्द मुंह में था, प्राण शरीर से बाहर चला गया, पार्थिव शरीर था शिवरी कंधे पर उठा करके ले जा करके अपने सदगुरु की अंतिम संस्कार की। कोई शिष्य नहीं इसलिए नहीं आया कि मेरा गुरु भ्रष्ट हो गया है, छोटी जाति की भिलनी को उपदेश दिया है और उसको सब कुछ बताया है, इस गुरु का परित्याग कर, ये तो गुरु भी भ्रष्ट है, इसका जीवन भी भ्रष्ट है, इसका आचरण भी भ्रष्ट है, परित्याग कर दो। और याद रखना गुरु की महिमा कोई जाने, कोई जानता है? सदगुरु की महिमा कोई जानता है? कब दया बरस जाए, कितना बरस बीत गए, माला फेरते फेरते फूल लेकर पूजा करते करते भगवान जब जाते हैं तो उन लोगों के पास नहीं जाते हैं, शिवरी के पास जाते हैं। थोड़ा सा सहजता या कहूँगा कि सदगुरु जब बोले कि ये भगवान जरूर आएंगे, विश्वास हो गया। 20 बरस से आपको मैं बताऊं, यदि आपको गुरु बोल रहे हैं कि जाओ मिलेगा तो 1 दिन ध्यान करोगे, 2 दिन ध्यान करोगे, 3 दिन ध्यान करोगे, अरे 2-3 महीना का 1 साल करोगे, इससे ज्यादा करोगे कहोगे छोड़ ऐसे गुरु की, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। बोलो ना, है ना? बोलोगे क्या फायदा, तुझे फायदा का अर्थ नहीं मालूम, फायदा का अर्थ दूसरे दिन बताऊंगा। लेकिन उस शिवरी के अंदर इतनी सहजता थी, इतनी सहजता थी कि शिवरी मैया प्रतीक्षा करती रही, प्रतीक्षा करती रही। अरे 20 बरस नहीं, 20 बरस के बाद 1-2 दिन नहीं, पूरे के पूरे 120 वर्ष बीत गए, दमुख में दांत नहीं, चलने की हिम्मत नहीं, फिर भी प्रत्येक दिन उठती थी, कितनों शरीर में पीड़ा थी, गुरु के वचनों पर विश्वास था, रास्ते को साफ करती थी, हाथ से रास्ते को धूल को दबाती थी कि यदि कहीं कांटा है ना तो कांटा कहाँ लगे मेरे हाथ। सहज प्रेम और प्यार। क्या शिवरी मांग रही थी कि मुझे धन मिल जाए? क्या शिवरी मांग रही थी कि मुझे इंद्र का आसन मिल जाए? क्या शिवरी मांग रही थी कि मैं अमर हो जाऊं? लेकिन मैं समझता हूं कि शिवरी जो पाई है शायद कोई विद्वान, कोई महात्मा, कोई संत जब नहीं पाए हैं। जब भी सहजता का प्रसंग उठता है तब शिवरी का नाम विद्वानों के मुंह पर आता है। शिवरी मैया नहीं है लेकिन आज उनकी सहजता अमर है ना? बोलो ना। जब हाथ से दबाती है, फूल रखती है, प्रभु आएंगे, बस यही मंत्र, प्रभु आएंगे, गुरुजी बोले हैं, प्रभु आएंगे, गुरुजी बोले हैं, प्रभु आएंगे, गुरुजी बोले। मंत्र नहीं था, केवल गुरु के वचन का विश्वास था। तीनों लोग के स्वामी सोचे बड़ी देर हो गई, बड़ी देर हो गई, अब जल्दी भगते हैं। वो भी सोचती है, कोई बोलेगा पैर में क्यों देख रही थी? इसलिए देख रही थी कि खड़ाऊं तो भरत लेकर चले गई, पैर कैसा है? नंगा है ना? मेरे प्रभु का पैर क्या होगा? पैर क्या होगा? चुभेगा ना? सहजता, सहजता। आंख के आंसू दिया जा सकता है, दिल से दिया जा सकता है, ठीक है ना? को डांट दिया, क्या हुआ? प्रतिफल मिलेगा? नहीं मिलेगा? मिलेगा। वह 101 वर्ष तक प्रतीक्षा करती रही। अंत में देखो ना, जब भगवान जाते हैं कहेंगे तो बहुत देर होगी भगवान को प्रभु के शिवरी की वैर खिलाते हैं। लेकिन देखो भगवान की प्रतीक्षा सभी करते थे, सती भी की थी। सती भगवान शंभु की पत्नी सती, कैसे? परीक्षा से ना। भगवान कैसे पाना चाहिए? परीक्षा से। सुपर्णखा भी भगवान राम की परीक्षा कर रही थी, कैसे? सुंदर रूप से, हैं? वो भी 100 से, सती भी 100 से, सुपर्णखा भी 100 से, शिवरी भी 100 से और सीता मैया भी 100 से। लेकिन 2 ही पूजनीय नहीं है, एक सीता मैया है और दूसरा शिवरी माता है ना। न परीक्षा लेने वाला तो यही समाप्त हो गया, सती का हो गया ना।
और सुपर्णखा भी चली गई। राशि तो एक ही था, जो सुपर्णखा का था वो सती का था, वही शिवरी माता का है, वही सीता मैया का। चार चार प्रतीक्षा कर रहे हैं, पाता कौन है? जो ही सरल सोई मोहे पावा, प्रभु बोल दिए। और जब प्रभु वहां जाते हैं, भगवान बैर को खाते हैं। प्रमाण देखना, अरे प्रमाण देखना, बोले कैसा है? उसे वही पूछ रही है कैसा है? झूठा क्यों करती थी? उसमें सहजता क्या था? सहजता केवल यह था कि कहीं खट्टा न हो। इतना प्रेम है, कहीं कोई प्रेम है? प्रेम में कोई नियम आया? बोलो ना, कैसे बैठो वैसे बैठो, वैसे नाक दाबो वैसे नाक दाबो, ऐसे करो, घंटा बजाओ घंटी बजाओ, शंख बजाओ, कुछ आया? सहजता। मैं सुना हूं कि जब भगवान राम 14 वर्ष का वन बिता करके अवधपुरी में पहुंचते हैं, जब अवधपुरी में पहुंचते हैं, माता कैकेयी पास खड़ी हैं, गुरु वशिष्ठ भी खड़े हैं, मां सुमित्रा भी खड़ी हैं, मैया कौशल्या भी खड़ी हैं, सभी माताएं भगवान के दर्शन करने के लिए ललायित हैं। पूरे नगरवासी हैं। इतना नगर को सजा दिया गया कि आज भी उसी नाम से दीपावली दीपावली मनाई जाती है। पूरे नगर को घी के दीपक से सजा दिया गया, खुशी के इजहार में। आप बताते हैं सबसे अधिक खुशी किसको होगा? बताएंगे किसको खुशी होगा सबसे अधिक? नहीं बताएंगे, नहीं बुद्धि काम कर रही। भगवान के आने की खुशी सबसे अधिक किसको थी? किसको? वो तो शरीर छोड़ चुकी थी। किसको सबसे अधिक खुशी थी? किसको? नहीं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वो प्रसंग नहीं है। ही खुशी कछु जात कही ना, दोहल में गोस्वामी जी लिखे हैं, ताही खुशी कही जात नहीं, कही जात नहीं ना, ताही तरूप संवारती माता, आंखों से ओझल की है जो सुनो, जिसके सुहाग को मिटाए हैं हाथ से विधाता, धन्य न मनवाह माता बस जाने, लाला की तड़पन बस मैया बतावे, कैसी व्याकुलता था 14 बरस फिर, कौशल्या माता के हृदय में भाव एक आवे। मैं आपसे कहूँ कि आपका बच्चा छीन लिया जाए एक दिन के लिए, माता बताएंगे दिल पर क्या गुजरेगा? दिल से बताओ क्या गुजरेगा? क्या गुजरेगा? बच्चे से मिलने के लिए इतनी तीव्रता होगी। अरे आया तो मनुष्य है, यदि गाय को बांध दीजिए एक रूम में और छोटे बछड़े को बांध दीजिए दूसरे रूम में, मिलने मत दीजिए, गाय भी चिल्लाएगी और माँ भी चिल्लाएगी। तो पशु चिल्लाएगी, तिमैया नहीं चिल्लाएगी। उस माता की आंखें निहारते निहारते थक गई थी। पावन भूमि कठोर बनी तेही, पावन भूमि कठोर बनी तेही, रूप सुहावत यावत नाही, माता स्वरूप है धन्य न मन, ताही कुछ दया दिखावत नहीं। माता की हृदय जो प्रेम बसत, सो प्रेम कहीं कोई पावत नहीं। माँ होती है दिव्यात्माएं। अपनी माँ से पूछना, अपनी माँ से पूछना क्या माँ जब मिलने गई, भगवान सबसे पहले कैकेयी का प्रणाम स्वीकार किए। कहीं यह न हो कि माँ सोचती हो मेरे विषय में। माँ कैकेयी की आंख में आंसू था, पश्चाताप की अग्नि की ज्वाला धधक रही थी। मैया सुमित्रा भी खड़ी है, लेकिन भगवान राम जब कैकेयी के पास जाते हैं तो मैया हाथ जोड़ती हैं, वह बोलती है कि बाबू एक काम करना, मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं तुझे अपने हाथ खिलाऊं, तात इच्छा है मोर, यही इच्छा है। कैसे बालापन सुधारत तुम्ही, जैसे बालापन में खिलाती थी वैसे मैं खिलाऊं। भगवान खुश हो गए, वहां से सीधे माँ के रूम में गए, राम माँ के महल में गए। कौशल्या मैया कितना बढ़िया से भोजन बनाई होंगी, आप बताओ। क्या प्रेम में कोई कमी रहा होगा? भाव में कोई कमी रहा होगा? भगवान को खाना परोस दिया गया, प्रभु भोजन करने बैठ गए, और जब पहला जैसे ग्रास उठाए, ग्रास हाथ की बात अंदर चला गया, दूसरा उठाए, माँ से नहीं रह गया। मैया बोले कि
मैया बोली कि कैसे? भगवान क्या बोल रहे हैं कि ताही के स्वाद बखान करूं क्या, ताही के स्वाद बखान करूं क्या, माता मैं कुछ कह नहीं पाऊं, हृदय में जीवन की घटना भला, उसको मैं कभी तो भूल न पाऊं, स्वाद बड़े हैं तो अच्छा है माता। मैया खुश हो गई। ले नीचे की चौपाई, स्वाद बड़ा अच्छा है माता, लेकिन शिवरिया मैया के पर जैसा नहीं। बोल साचे दरबार की जय, सद्गुरु चरण की जय। बोला गया कि बहुत अच्छा है। जब लेकिन बोली तो माँ को धक्का लगा कि मेरी ममता में क्या कमी हुई। आवाज आई कि मैया स्वाद बहुत अच्छा है, लेकिन शिवरी माता में इतना अच्छा, शिवरी माता से अच्छा। फिर वृतांत बताता है, भगवान राम ससुराल गए। कहाँ गए? ससुराल गए, जनकपुरी गए। जब जनकपुरी भगवान जाते हैं, मैया भी जाती हैं, जानकी जी। और यह बात जानकी मैया सुन ली और सबसे पहले सुनैना अपनी माता जी से जाकर बोली कि मैया एक काम कर, मेरे प्रभु को अपने हाथ से भोजन करा दो। सुनैना का हृदय गदगद हो। कहा ठीक है, जे ही रसोई सिया संवारे, जे ही रसोई सिया संवारे, थी खुद माँ उसे अपनाई है, बड़े प्रेम से सुन लो प्यारे, भोजन वही बनाई है, 16 व्यंजन विधि विधि। आप जानते हैं दामाद को कैसे खिलाते हैं ना। बेटा को थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा तो चलेगा, बेटा रोज का, लेकिन दामाद को थोड़ा अच्छा होना चाहिए ना। सारा विधि व्यंजन माता वहां हृदय में बार बार संभाल कर प्रणाम नमन हजार की। जो जनक नंदनी माता है, प्रणाम लाखों लाख करें, सहजता साय हृदय से दूर रहे। अभिमान है कि मेरा दामाद है, क्या है? अरे मेरा अभिमान। हाँ, भोजन लगा दिया गया। सीता मैया से रह नहीं गया। सीता मैया लेकर पहुंच गई अपने माता को वहां जहां भोजन चल रहा था। प्रभु भी बड़े मगन से खा रहे थे। एक ओर से सीता मैया, दूसरे ओर से मैया सुनैना। पलना हवा क्या करते हैं, उस समय में पंखा नहीं था, हाथ से झल रहे हैं। झला जाता है पंखा में। नहीं रहा गया हृदय से। अंत में सीता मैया तो संकोच की, लेकिन सुनैना मैया पूछ ले कि बाबू भोजन कैसा बना है? वही आवाज कि क्या नमना तो करता हूँ माता चरण में, स्वाद की अरे भोजन के स्वाद कुछ कहीं नहीं आवे, विविध व्यंजन जीवन में माता, राम कभी तो जीवन न पावे। सचमुच मैया बड़ी है बड़ाई, क्या सचमुच घटना मैं आपको बताऊं। सब कुछ भूले ही मेरी जननी, पर एक तो बात भूला नहीं पाऊं। इतना तो सुंदर व्यंजन बना पीर, इसका तो स्वाद मैं कैसे बताऊं। लेकिन वैसा तो स्वाद न मैया है इसमें। सीता की ओर देखे, सीता की रोरी, ये क्या मेरे माता का अपमान है? बोले सुनो देवी माता का अपमान है, चाहे मेरी माता का अपमान है। सरल सहज हृदय सोई पावा। सरल सहज भगवान इशारा में बता दिए कि तेरी मैया हो या मेरी मैया हो, जिस जहाँ सहजता होता है। मेरी मैया को घमंड था कि मैं अपने लड़के को बना रही हूँ, और तेरे मैया को भी अभिमान है कि मैं अपने दामाद को बना रही हूँ। इतने नौकर इतने चाकर मैं बना रही हूँ, सोचेंगे। लेकिन शिवरी तो मैया का झूठा प्रसंग, अरे झूठा का बैर कहाँ कर बड़ाई। आंखों के आंसू तो धीर रहे ना, अंत समय मैया प्राण चली गई माता। वह प्राण से मेरी माता प्राण निकाल दी, लेकिन मेरे दोनों मैया जिंदा हैं, कौशल्या में है और सुनैना भी। सहज हृदय सोई मोहि पावा, मोहि कपटी छल क्षुद्र न भावा। भगवान को पाने के लिए, सदगुरु को पाने के लिए कभी मत सोचना कि धन लगेगा, पैसा लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। सहज सरल हृदय
से सहजता हो, प्रेमता हो, कपट न हो, देखने ही मन में प्रसन्नता हो जाए, यह सबसे बड़ी तपस्या है। पुण्यात्माएं, मेरे सदगुरु ने बताया कि खूब बढ़िया से समझा देना। समझ में आ गया आप लोगों को? समझ में आ गया कि नहीं आया? नहीं आया? कुछ लोग 1% बाकी हैं। एक छोटा सा दृष्टांत बता दे रहे हैं। एक लड़का था, एक दृष्टांत ले रहे हैं, कैसे पाजी लोग कथा सुनाते हैं। वह गाय चराने का काम करता था, ग्वाल वंश में जन्मा था, पूर्व जन्म का कहीं का तपस्या रहा होगा। एक महाराज जी थे, तपस्या करते थे, एक गांव से उस गांव, उस गांव से उस गांव, उस गांव से उस गांव। दोपहर का समय था, गायें अपने अपने जगह चरने के बाद में जगह जगह बैठ गई थी। महाराज जी देखिए बड़ा अच्छा जगह है, दूसरे गांव से कुछ मांग करके लाए थे और वहीं अपना बिस्तर बिछा करके अपने ठाकुर जी को रखे, फिर फूल पत्र जो भी था चढ़ाए, प्रणाम नमन किए और उसके बाद जो है कि हाथ जोड़ कर बोले, हे प्रभु आप स्वीकार कर लें। बोले स्वीकार कर लें। उसके बाद भोजन शुरू किए। लड़का शुरू से देख रहा था, उसकी जिज्ञासा थी, एक मन में नहीं मन सदगुरु बना लिया था। सोचा कि भगवान को ऐसी बात है। तो बाद में जब उनका ध्यान टूटा, बोले आप ये क्या कर रहे हैं? बोले जगत पिता को बिना खिलाए नहीं खाना चाहिए बेटा, खा खिला कर खाना चाहिए। लड़का के दिल में बात लगी। वह महाराज जी दूसरे गांव में गए। लड़का भी क्या किया वैसे गोईठा उपला, उससे बोलते हैं, उपला इकट्ठा किया, आटा लिया, उसका टिक्कर बनाया, भरता चोखा बनाया, लिट्टी बनाया, पेड़ के नीचे रख दिया। बोला भगवान आ जाओ, भगवान आ जाओ, भगवान आ जाओ। महाराज जी थोड़ा प्रणाम किए। अब यह नहीं समझा, दोनों नाक बंद कर लिया। सरल सहज सोई मोहि पावा, प्राण शक्ति संचार बंद हो गया। देखे हैं सहज स्वभाव प्रभु फिरे, तुरंत बैकुंठ वहां डगमगाया। मायापति की तो हिम्मत हिली भर, लक्ष्मी मैया का याद तो उनको दिलाया। त्याग प्राण जो त्यागेगा बालक, सुने प्रभु हत्या का भार आपके सर पर आवे। कोई तो अरे प्रेम में कोई ये नियम न होता, प्रभु तो जा करके उसको बचावे। धाये प्रभु तुरंत त्यागे हैं पर ही, जल्दी जल्दी प्रभु भग करके आए। तड़पता था बच्चा जहां सुमधान से, अब प्रभु और उसको गोद में उठाए। बच्चा ठीक है, बोलो मैं खा लूंगा, क्या बात है। बोल साचे दरबार की। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कही आवत नाही। वह प्रभु वह भी सनियंता स्वयं बोले कि बच्चे मैं भोजन कर लूंगा, और भगवान भी वह भोजन जब करने लगे, पूरा भोजन साफ कर गए। बच्चा बोला सची खा गया, तू तो हमका खा। सरल सहज सोई मोहि पावा। भगवान बोले और भूख लगाए रे। कहा पहले बताओ तू झूठा भगवान नहीं न हो? कहा नहीं मैं सच्चा भगवान हूँ, सिर्फ सागर से आ रहा हूँ। कहा नहीं झूठा हो सकते हो। और जो गाय का पगहा होता है ना, जिसमें गाय बांधी जाती है रस्सी, कहा ठीक है, तो कैसे प्रमाण क्या मिलेगा? कहा प्रमाण मिलेगा, एक बार खा गए दूसरा खाने को नहीं मिलेगा, बना तो दिया। तो कहा प्रमाण? कहा हमारे गुरुजी रोज भोग लगाते हैं, तो वही ना पहचानेंगे भगवान है कि नकली है। तो कहा कि ठीक है, जाओ अपने गुरु को बुला करके लाओ। वो गुरु को बुलाने को कौन कहे उनको? कहा कि मैं बुलाऊंगा, ठीक है। आप भाग जाएंगे तो रस्सी रखा था जिसमें गाय बांधी जाती थी। देखो माया बंधन से मुक्त करे प्रभु स्वयं वहां पर बधाए हैं। रस्सी के अंदर बधे प्रभु फिर लीला अजब रचाए हैं। मायापति की माया क्या है सबको यह समझाते हैं। जिसके मन में नहीं सहजता मुझको कभी न पाते हैं। बाबा जी
एक गांव से दूसरे गांव भागे चले जा रहे थे। लड़का उस जेठ दोपहरी में दौड़ा रहा है, बाबा जी सुनिए, बाबा जी सुनिए। बाबा जी पीछे घूम कर देखे तो सोचे लग रहा है यह ग्वाल का बच्चा है, अहिर का लड़का है, मारने आ रहा है। कहे बाबा जी सुनिए, भागा और हलाक ठल गए। कहा नहीं बाबा जी गिर गए और बोले जब गिर गए पैर लड़खड़ा गया, वहीं से चिल्लाया अरे गुरुजी भगवान आए हुए हैं। गुरुजी बोला चुप 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 बेहुदा क्यों, भगवान आए। अरे हमारे आजा मर गए, हमारे आजा के आजा मर गए, हमारे परपाजा के आजा मर गए, सब मर गए, भगवान को देखे नहीं, भगवान को देखा है। मन ही में सोचे कहे कौन के बवाल में पड़े, कहे नहीं थोड़ा चल कर देख लीजिए, वही नहीं ना है कि दूसरे हैं। और बोला हाँ वही है। कहा ऐसे वही है, चलिए पहले देखकर बताइए। लड़का दौड़ गया, लेकिन सदगुरु भगवान का दर्शन होने के बाद मनुष्य का स्वभाव ऐसा ही रहेगा। प्रतिभा का मंडल, तेजस्वी चेहरा हुआ। जैसे सुबह जब ध्यान से आप उठेंगे तो ध्यान कल कुछ और होगा, कल के ध्यान में देखेंगे ध्यान की शक्ति प्रकाष्ठा कुछ और होगी, कल के माँ की शक्ति स्वयं आएगी कल। तो जब जो है कि वह लड़का कहा नहीं गुरुजी चल करके देखें, गुरुजी चल करके देखें। कहे चल किसी से पिंड छुड़ा देते हैं। जब ले करके आया तो देख क्या रहे हैं, नहीं प्रभु है नहीं कछु फिर, नहीं तो चक्र सुदर्शन दिखाई, झूठे तो पेड़ा को बाधा है पागल। वो पेड़वा है भगवान है, वो पेड़वे तो है। कहे देखिए ना, अरे इनका एक खड़ा हुआ है, इनका शीश है, इनका मुकुट है, यह देखिए चक्र सुदर्शन है। भगवान नहीं रे, कहा पेड़ को घुमा नहीं। तो बालक को ज्ञान हुआ, हाथ जोड़ा बोला कि प्रभु क्षमा करहु यवनाथ तुहि, कृपा सत्य निधान, प्रणतपाल रघुवंश मणि। बोले प्रभु ऐसा विनती किया कि प्रभु काहे, तो भगवान क्या बोले कि जेकरे तमन बसे सहज स्वभाव हो, जेकरे तमन बसे सहज स्वभाव हो, जेकरे तमन बसे सहज स्वभाव हो, प्रेम में दिखे नहीं धूप और छाव हो, देखे नाही छुपाया और छावा हो, प्रेमा में देखे नाही छुपाया और छावा हो। तो दर्शन देता माया वहाँ जाई, मनवा सतगुरु चरण में लागे, तरावा दर्शन देता हवा जाई, मनवा सतगुरु चरण में लागे, तरावा दर्शन देता हवा जाई, मनवा सतगुरु चरण में लागे। 5 शिष्य हुए हैं, 5 में एक ये भी शिष्य है कि दुनिया में आप सुने होंगे गुरु जी शिष्य को दर्शन कराते हैं, आत्म साक्षात्कार कराते हैं। लेकिन 5 शिष्यों में एक शिष्य ऐसा था कि यह तब हाथ जोड़ करके विनती किया है, गुरु अष्टांग गीता में है भी प्रसंग, विनती किया है कि हे भगवान मेरे गुरु जी का भी उद्धार कर दें और उनको भी दर्शन। फिर सदगुरु विनती सुनते हैं भगवान और उसके गुरु को भी दर्शन। तो क्या है, सहज हृदय सोई मोहि पावा। अपने मन के हृदय से सारे भावनाओं को निकालें, कपट को, चालाकी को। चालाकी लोग बोलते हैं, सोचते हैं चल ना गुरु जी से अपना मन का मनवा पूरा कर ले फिर देखल जाए, ठीक है ना। तो जो इस प्रकार की भावनाओं को छोड़ दें, मन से कपट और चतुराई को छोड़ दें, हृदय को सहजता रखें। सहज हृदय सोई मोहि पावा, जो जुबान पर हो वही दिल में भी हो, ठीक है ना। यही सहजता है, समझ गए, वही सदगुरु को। अब समझ गए, सहज सरल सोई मोहि पावा। 3 घंटा बोला, 2.5 घंटा बोला हूँ, समझ गए ना, सभी लोग समझ गए।
चलिए आज का बोलना पूरा हुआ। अब आरती करते हैं, लेट हो गया बहुत ज़्यादा। कल 7 बजे आना है ना।